नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। 2017 में जब इसे लाया गया था तो सरकार ने कहा था कि पूरे देश में एक राष्ट्र एक टैक्स की व्यवस्था बनेगी और व्यापारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी को राहत मिलेगी। लेकिन इन 8 वर्षों में कई बार यह शिकायत सामने आई कि जीएसटी की दरें बहुत जटिल हैं और आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही हैं। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह बैठक इसलिए ऐतिहासिक कही जा रही है क्योंकि इसमें टैक्स ढांचे को पूरी तरह से सरल करने का फैसला किया गया। अब पहले की तरह 4 टैक्स स्लैब नहीं रहेंगी, बल्कि सिर्फ 2 प्रमुख स्लैब रहेंगी, 5% और 18%। साथ ही एक नया 40% का स्लैब भी बनाया गया है, जो खास तौर पर लग्जरी और सिन गुड्स पर लागू होगा। यह बदलाव के 8 सालों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब बात करते हैं इन फैसलों का सीधा असर आम जनता पर क्या होगा। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और पैक्ड फूड्स पहले 18% टैक्स स्लैब में आते थे। अब इन्हें घटाकर 5% में ला दिया गया है, यानी इनकी कीमतों में सीधे सीधे कमी होगी। इसी तरह टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और छोटे वाहन जो पहले 28% की स्लैब में आते थे, अब 18% पर आ गए हैं। यानी मध्यम वर्ग के लिए इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण सस्ते होंगे। त्योहारों से ठीक पहले लिया गया यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस बैठक में कई वस्तुओं को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। इसमें पनीर, भारतीय ब्रेड, नमकीन, कॉफ़ी, चॉकलेट और रेडी टू ईट स्नैक्स शामिल हैं। खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लिए ये राहत की बात है। बीमा क्षेत्र में भी इस बार खास राहत मिली है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को अब जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा आम परिवारों को होगा क्योंकि अब प्रीमियम्स की राशि कम होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने लग्जरी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं पर सख्ती बरती है। तंबाकू, सिगरेट, महंगी गाड़ियां और शराब जैसी वस्तुओं पर अब सीधा 40% जीएसटी लगेगा। इसका मकसद एक तरफ राजस्व बढ़ाना है और दूसरी तरफ लोगों को अनावश्यक और हानिकारक खर्चों से दूर रखना है। दोस्तों, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं जीएसटी की आने वाली दरें और जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसका वेरवा। इस बैठक में राज्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। उपभोक्ताओं राज्यों ने इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि इससे उनकी जनता को राहत मिलेगी। वहीं कुछ उत्पादन करने वाले राज्यों ने चिंता जताई कि लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने से उनकी आय पर असर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि राजस्व के बंटवारे में किसी भी राज्य के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस बदलाव के बारे में इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इन सुधारों से देश की जीडीपी में अगले 4 से 6 तिमाहियों के भीतर 100 से 120 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी संभव है। शेयर बाजार ने भी सुधार का स्वागत किया है। एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा गया है। मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनियों ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। राजनीतिक स्तर पर भी इन सुधारों की जमकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बदलाव न केवल समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे बल्कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह निर्णय एमएसएमई क्षेत्र को नई ताकत देगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा। विपक्ष की ओर से भी इस फैसले का आंशिक स्वागत हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वाकई ये टैक्स कटौती जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी या व्यापारी इसका खुद लाभ रख लेंगे। आइए इसकी चुनौतियों के बारे में भी जानते हैं और भविष्य में इसकी क्या दिशा होगी। पहला, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनियां टैक्स कटौती का लाभ वास्तव में ग्राहकों तक पहुंचाएगी या नहीं। दूसरा, राज्य और केंद्र के बीच राजस्व के बंटवारे को लेकर विवाद न हो। तीसरा, टैक्स चोरी और फर्जी बिलिंग जैसी समस्याओं पर भी सख्त निगरानी रखनी चाहिए होगी। भविष्य में सरकार का लक्ष्य है कि जीएसटी प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योग तक सभी को सुविधा हो और किसी तरह की जटिलता ना रहे। दोस्तों, इसके निष्कर्ष की बात करें तो 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक ने आम उपभोक्ताओं को राहत दी है, उद्योग जगत को नई ऊर्जा दी है और सरकार को राजस्व संतुलन का भरोसा भी दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव जमीनी स्तर पर कितने असरदार साबित होते हैं। यह सुधार वाकई एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, बशर्ते इसे सही ढंग से लागू किया जाए।
और जनता तक इसका सीधा लाभ पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कि नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।